हरिओम। आशीर्वाद तो रोज ही बोलते हैं, भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद। आज भगवान जी का प्रसाद जो है बहुत अच्छा लगा था कि झुक कर जियो, मरो मिटो झुको, उसको कहीं परेशानी नहीं आती है। जहाँ बड़ा बनेंगे वहाँ परेशानी आएगी। ये ज्ञान है, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसमें समझने के लिए। सूक्ष्म उपदेश है भगवान जी का। ये स्थूलता से ऊपर है, शरीर संबंधी पदार्थों के मोह से ऊपर है। अर्जुन ने गीता के ज्ञान से युद्ध किया, ना कि ध्यान से। ज्ञान से जीव ब्रह्म का मिलाप, परमात्मा का अभेद कर लेता है। ज्ञान है अपने स्वरूप की पहचान। तो हम क्यों ना अपने शरीर से ऊपर उठ के झुककर जीना सीखें। इतना प्यारा सत्संग में भगवान जी ने बोला, मरो मिटो झुको, मेरे कुत्ते को भी झुको। बहुत प्यारा था वो देखा, दही बड़ा बनाते हैं। दही बड़ा कहाँ से बना? इतना सारा तो होता है, कभी हम ध्यान नहीं देते इन चीजों की। पानी का जग माना पूरा जगत, पूरा संसार उसमें, और दो गिलास पानी नहीं आता है और जग बना दिया उसको, है ना। कितनी भगवान जी इनके ज्ञान से मीनिंग निकलता है अगर हम ध्यान दें तो। डोसा बड़ा होता है लेकिन बड़ा तो बहुत छोटा होता है। मेहनत कितनी है, दाल भिगोवो, फिर पीसो, फिर गोल गोल बनाओ, फिर तलो। तो आदमी, इंसान जो है मन, क्योंकि वो दही के चरणों में, इसलिए दही बड़ा बोलते हैं। लेकिन बड़ा कैसे होता है? जिसका मन बड़ा है। भगवान जी ने हमको कितना विशाल मन बना दिया। हे माता, चार को बुला, अकेले मत खा, अकेले खाने वाला चोर है। कैसे कैसे बनाया है, चाय भी अकेले नहीं पीना है। झुको, सबको झुको, बड़ों से आशीर्वाद लो। राम जी के चरणों में जब हनुमान झुका तो क्या लिया उसने? आशीष ही तो ली। संत जनों के आगे झुकते हो तो कितनी अनुकंपा बरसा देते हैं वो लोग। वो अभागा नहीं है जिस पर माँ बाप का साया नहीं होता। अभागा वो जिसमें प्रभु की, गुरु की कोई छत्र छाया नहीं है। वो जुबान किस काम की जहाँ प्रभु का नाम ना हो। वो हृदय किस काम का जहाँ भगवान जी की मूर्त ना हो। वो बेकार जिंदगी है। बड़ों के सामने छोटा बन के रहो तो कितने आशीर्वाद मिलेंगे। बड़ों के सामने बड़े बनोगे तो टकराव हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी। झुककर मिलकर रहें। फलदार वृक्ष देखा हमेशा झुके होते हैं, जिस वृक्ष पर फल आते हैं। वृक्ष की डाली हमेशा झुक जाती है जब फल रस से भर जाता है। सारी डालियों को झुका देता है वो। कितना बड़प्पन है उस डाली पर, कितना रस आ जाता है उसमें। झुकना शुरू हो जाती है डाली। और वही कच्ची केरी को देखो कैसे है। एक बार अकबर सम्राट दे रहे थे, जब बहुत दान करते थे, वो दान दे रहे थे। देते समय हमेशा वो नजरें झुका के रखते थे। तो किसी ने पूछा, अकबर ऐसे क्यों? बोला, देने वाला कोई और है, देने वाला कोई और है, और लोगों को भ्रम है कि मैं देने वाला हूं, इसलिए निगाहें झुकी रहती हैं। देनहार कोई और है, बचत है दिन रात, और लोग समझते हैं, भ्रम में है कि मैं देने वाला हूं। भगवान जी बोलते थे, इस हाथ से दो, उस हाथ से पता भी नहीं चले। वो बोलता था, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि कोई मेरा लेता है, मेरा स्वीकार करता है। इसलिए प्रणाम करो, झुको, नमस्कार करो, दूसरे का आशीर्वाद लो। हम उल्टा चल देते हैं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज कैसी बना लेते हैं। हमने जिनको चलना सिखाया वो चल रहे हैं आज तेवर बदल कर। क्या क्या कैसी दुनिया बदल जाती है जब मतलब निकल जाता है। द्वारिका में कृष्ण की जब उंगली से खून निकलता है,
जाम्बती, रुक्मणी, सत्यभामा सब वैद्य को बुलाने जाती हैं अंदर, लेकिन द्रौपदी अपनी सिल्की साड़ी फाड़ देती है और उसकी उंगली को बांधती है। कृष्ण की आंखों में आंसू है और बोलता है, द्रौपदी आज तूने इस खून पर उपकार किया है, मेरी उंगली के खून पर पट्टी बांधी है, इसका उपकार का बदला दूंगा मैं। चीरहरण के समय कृष्ण ने कैसे उसकी वो अर्ज को पूरा किया। राम बोलते हैं हनुमान कुछ मांग, और हमें कोई बोलता है भगवान मंदिरों में कुछ मांग, हम मांग ही रहे हैं भिखारी बनकर। सीता ने कहा, राम ने कहा, सीता ने कहा मैं भी बन जाऊंगी, राम ने कहा राजकुमारी हो। सीता बोलती मैं भारतीय नारी हूँ, संकट के समय चलना है मुझे। और देखो हमेशा सीता आगे है। जब 7 फेरे लेते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि संकट के समय मैं उसके आगे रहूंगी, सुख के समय राम आगे, हस्बैंड आगे रहता है। कैसी कैसी कहानियां हैं भगवान जी के ज्ञान से, कहाँ कहाँ पता चलता है। हम मांग रहे हैं 1 लाख, शायद भगवान ने 10 लाख देना हो, इसलिए कभी मत मांगो। मांगने वाला नुकसान में रह जाता है, कम में रह जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और अभी भगवान जी के ज्ञान के बाद मांगना भी क्या। धन तो धनवानों से मांगो, और बल चाहिए तो बलवानों से मांगो। भगवान से तो केवल भगवान को ही मांगना चाहिए। तभी तो मैं बोलती हूँ भगवान जी को मिलने जाएं, फिर मैं घर वापस क्यों आऊं, किस लिए आना है मुझे, किसको देखना है। अभी हनुमान जिद करते जा रहे हैं, राम जिद करते जा, हनुमान कुछ मांग, वो चक्रों में डाल देता है कि जो आपकी अर्जी है वो कर दीजिए पूरा। राम को उलझन में डाल देते थे हनुमान, जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। राम ने कहा तुम मुझे उलझन में डाल देते हो। बोलते कोई पद दे दूं तेरे को मैं बड़ा सा, बोलते नहीं 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 नहीं, जहाँ पद है वहाँ मद है, बेहोश हो जाता है कुर्सी को लेके इंसान। कैसी कैसी, जैसे दादा भगवान ने हमको निष्काम सेवा सिखाई है। हर कोई हमारे सत्संग में निष्काम सेवा करता है। हम प्रार्थना भी करते हैं, याचना भी करते हैं, प्रार्थना करनी भी नहीं आती है। याचना वाला बोलता है जो तूने छोड़ा है, जो तूने छोड़ा है वो मुझे दे दे। और प्रार्थना वाला बोलता है जो तूने पाया है वो मुझे दे दे। ऐसे मैंने भगवान जी को देखा, 2 कपड़े रखते हैं, सुना था, मैंने भी यही सोचा था। हमने भी अपनी चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब निकाल के तुलसी की माला पहन ली, भगवान जी जैसे कपड़े पहन लिए कि जैसे हमें क्यों नहीं त्याग करना है। फिर धीरे धीरे उनके जैसा, उनके वचनों पर भी चलेंगे, लेकिन करें तो सही। अगर उन्होंने करा तो हमको नहीं करना है। फिर भगवान जी सपोर्ट भी करते हैं हमको। रुद्राक्ष और तुलसी की माला पहना दी, कोई डर ही नहीं है कि कोई चुरा के ले जाएगा। कैसा जीवन बना देता है गुरु, देखो तो सही। झुकना झुकना झुकना, झुकने वाले को कभी मुश्किल नहीं आती है। छोटे बच्चे को भी देखो कितना झुको, कितना जीवन, उसको कोई बीमारी भी नहीं आएगी। वो शांत चित्त इंसान रहता है जिसको झुकना आता है, जो जीरो बनता है, उसका ईगो तो है ही नहीं कहीं भी। मैं और तू का भेद मिटा देता है वो झुकने वाला। आधा अधूरा ज्ञानी बड़ा दुखी होगा। एक ही बारी कितनी भी तकलीफ हो, बैठकर पक्का निश्चय कर लो, पूर्ण हो जाओ। इतना झुकना आ जाए कि संतोष धन हो गया हमें। सब कुछ चला भी जाए पर राजी रहना भगवान की मर्जी पर। सच्ची शांति और मौन आ जाती है झुकने से। आशीर्वाद ही मिलते हैं हमें, दुआएं ही मिलती हैं। अपने कर्म को सीधा रखें और आगे देखो कितना मजा आए।